हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं जॉन मिल्टन की पोयम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी के कुछ बेसिक डिटेल्स को डिस्कस करूंगी और इसके कुछ एमसीक्यूज़ को भी हम कवर करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पोयम है वो इसका टाइटल होगा ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। राइटर आपको पता है जॉन मिल्टन होंगे। डेट ऑफ रिटन जब इसको लिखा गया तो दिसंबर 1629 में लिखा गया और जब ये पब्लिश हुई तो 1645 में पब्लिश हुई। और इसके कलेक्शन का नाम था पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन 1645, ये कलेक्शन का नाम था। और फर्स्ट पोएम जो थी वो आपकी यही थी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ओके, जब इन्होंने लिखी थी मिल्टन ने ये पोएम तो ये 21 ईयर ओल्ड थे। और टाइप ऑफ पोएम कैसा है? ओड है। ओड किसको कहते हैं? ओड एक ऐसी लिरिकल पोएम होती है दैट प्रेजेस और सेलिब्रेट समथिंग, जो किसी चीज़ को प्रेज या सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टैंजास। नंबर ऑफ स्टैंजास 31 स्टैंजा हैं इसके। और फॉर्म या स्टाइल आयम्बिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर आदि में लिखा गया है। और इसके स्टैंजास, डिवीज़न ऑफ पोएम हम देख लेंगे। 4 स्टैंजा जो हैं वो तो आपके इंट्रोडक्शन है। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस पोएम के स्टैंजास को, जिसमें आपके प्रोएम PROEM प्रोएम लिखा हुआ है। प्रोएम या इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं द हाइमनल स्टैंजास। ओके, ये आपके 5th to 31st स्टैंजा जो होंगे वो हाइमनल स्टैंजास कहलाएंगे। और जो आपके 1st to 5th स्टैंजा होंगे, ये आपके 4th स्टैंजा तक इसको प्रोएम बोलते हैं। इसकी हम राइम स्कीम देखेंगे। जो आपकी राइम स्कीम होगी दोनों की चेंज होगी, देख लीजिएगा। A B B C ये आपकी राइम स्कीम होगी। और इधर आपके हाइमनल स्टैंजा की जो राइम स्कीम होगी वो है A B C B D ओके, ये आपकी राइम स्कीम हो गई। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ओके, और इधर आप देखेंगे ये जो आपकी 1 2 3 4 5 6 लाइन है, इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर। और जो आपकी लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन का जो ये लास्ट लाइन को अलेक्जेंड्राइन या हेक्सामीटर में, आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से मिल्टन ने अपने पोएम को डिवाइड किया है 1 से 4th स्टैंजास तक, जो आपके इंट्रोडक्टरी लाइंस कहलाती हैं या पोएम कहलाता है। इसकी राइम स्कीम AB BCC होगी। और ये 6 लाइन स्टार्टिंग की आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। लास्ट लाइन को आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। जैसा कि इसमें थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। दिस पोएम इज़ अ फेमस पोएम रिटन बाय जॉन मिल्टन 29। ओके, वही आपकी सारी चीज़ें हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप देख चुके हैं, सारी सेम हैं। द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट बर्थ, इसकी जो मेन थीम है वो क्या है? द पोएम बिगिंस विद सेलिब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। तो इस पोएम का जो मेन थीम है वो क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। आपको सबको पता है जॉन मिल्टन आपके राइट आंसर होंगे। ओके, जॉन मिल्टन।
व्हेन वॉज द पोएम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज रिटेन, कब लिखी गई है? 1629 में लिखी गई है। ओके 1629। व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोएम? मेन सब्जेक्ट क्या है? तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम? पोएम का स्ट्रक्चर क्या है? तो यह एक ओड है, ये एक ओड है। हाउ मैनी स्टैंजाज आर देयर इन पोएम? कितने स्टैंजा हैं? यहाँ पे 27 दिया है, आई थिंक 31 होगा। ओके 31 स्टैंजाज हैं टोटल, 31। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम? जो पोएम की टोन है वो क्या है? तो जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी इसकी टोन है। विच इवेंट डज द पोएम सेलिब्रेट? ये पोएम किस इवेंट को सेलिब्रेट करती है? तो क्राइस्ट नेटिविटी, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करती है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू पैगन गॉड्स इन द पोएम? तो क्या हैपन होता है पैगन गॉड्स का इन पोएम में? तो इसका आंसर होगा दे फॉल साइलेंट एंड वैनिस, दे फॉल साइलेंट एंड वैनिस। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वॉज मिल्टन व्हेन ही रोट द पोएम? कितने साल के थे? 21 ईयर ओल्ड थे। इन विच कलेक्शन वॉज द पोएम पब्लिश? किस कलेक्शन में ये पोएम आई थी? तो पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ लैटिन एंड इंग्लिश, या इंग्लिश एंड लैटिन। ओके नेक्स्ट इज विच टू पार्ट्स इज द पोएम डिवाइड इनटू? किस दो पार्ट में ये डिवाइड हुई है? तो इंट्रोडक्शन एंड हाइम, इंट्रोडक्शन एंड हाइम। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टैंजाज आर इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन? तो कितने स्टैंजा हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में? 4। ओके नेक्स्ट है द रेस्ट ऑफ द पोएम आफ्टर द इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड? तो इंट्रोडक्शन के अलावा जो भी बस्ती है उसको क्या बोलते हैं? पोएम को हाइम बोलते हैं। What type of imagery is mainly used in the poem? किस तरह की इमेजरी का यूज़ किया गया है? The answer is supernatural and religious, supernatural and religious। इसमें बताते हैं कि क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए थे। वर्जिन मैरी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है What literary device is most used in Milton? Describe the silence of pagan gods। कौन सी डिवाइस, किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए पैगन गॉड्स के साइलेंस? तो इसमें आपका आंसर होगा एल्यूजन का यूज़ किया गया है। ओके नेक्स्ट है विच सीजन इज मेंशन्ड इन द ओपनिंग ऑफ पोएम? किस सीजन का यूज़ किया गया है? तो विंटर, विंटर सीजन का यूज़ किया गया है इस पोएम की ओपनिंग में। व्हाट हैपन्स टू द ओरेकल्स एज मेंशन्ड इन द पोएम? तो क्या हैपन होता है? दे आर साइलेंस्ड, क्या थे ये लोग? साइलेंस थे। कुछ चीज़ें आपको अगर आपने पोएम पढ़ी होंगी तो आपको याद आएगा, अगर नहीं पढ़ी हैं तो मे बी ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकते हैं। ओके द नेक्स्ट इज व्हाट डज क्राइस्ट ब्रिंग टू द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम? तो क्राइस्ट ब्रिंग टू द वर्ल्ड, तो इसका होगा लाइट एंड पीस। क्या चाहते हैं? लाइट एंड पीस। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिल्टन्स स्टाइल इन द पोएम? मिल्टन के स्टाइल को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? तो इपिक एंड मैजेस्टिक, इपिक एंड मैजेस्टिक अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज द पोएम रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो क्रिश्चियन थियोलॉजी एंड क्लासिकल मैथोलॉजी। Okay, so thank you and please subscribe my channel.